आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, ये ईएमसी की वर्कशीट नंबर 7 है जिसे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप ईएमसी की और वर्कशीट्स कर चुके हैं, और अगर हम सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने अपनी क्षमता के अनुरूप करियर के बारे में समझा था कि यानी हम अपनी कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पर, कैपेबिलिटीज़ के आधार पर कौन कौन से करियर हैं जो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। और अब जो अहम बात की तरफ हम आपकी तवज्जो, आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ये है कि कोई भी करियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, वहाँ सबसे एक चीज़ कॉमन है जो सब लोगों में होनी चाहिए। जी हाँ, सोचिए ज़रा वो चीज़ क्या है। जी हाँ, देखिए, एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, अपनी बात को सामने वाले तक प्रभावी रूप से पहुंचा देना, इस तरह के वो जो आप कहना चाहते हैं वो सही तरीके पर समझ पाए। जो असर आप पैदा करना चाहते हैं अपनी बात के अंदर, वो असर, वो प्रभाव पैदा हो। आप अपनी बात को, अपनी बात का प्रभाव सुनने वाले पर उसी तरह डाल सकें जिस तरह आप डालना चाहते हैं। इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये कोई भी करियर हो, आप टीचिंग में हो, आप डॉक्टर हो, मरीज़ से बात करनी है तो आप सही तरीके पर मरीज़ तक बात को पहुंचा सकें। टीचर हैं, बच्चों तक पहुंचा सकें। आप दुकानदार हैं तो ग्राहक से किस तरह बात करनी है। आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है प्रभावी संचार। तो बच्चों, कोई शोबा, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए आज हम इसी पर बात करेंगे, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा कि ये कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, हो गया होगा। ज़रा आइए चलते हैं समझने की तरफ। नीचे दिए हुए ज़रा चित्र को देखिए, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। 4 लोग हैं, रवि, मिनी, नरगिस, सरबजीत। और ये अपने नाम के बारे में अगर आप देख पाएँ कुछ बता रहे हैं। रवि कह रहा है कि मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। मिनी ने कहा कि मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, तो मेरा नाम उसी के नाम के वज़न पर मिनी रखा गया। नरगिस कहती हैं कि मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। सरबजीत कहते हैं कि मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सरबजीत रखा गया। नाम रखने की अलग अलग वजहें, अलग अलग कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। 4 कारण, रीजंस आपने देखे। देखिए, इसी तरह आपको अपने नाम के बारे में भी सोचना है। अगर मान लीजिए आपका नाम है साहिल, साहिल कहते हैं समुद्र के किनारे को, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर अपने नाम से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी चित्र बना दें या चिपका दें, जैसा आपसे हो सके। आपका कोई भी नाम हो, उस नाम से जुड़ा हुआ, उस नाम के मतलब से जुड़ा हुआ हो, या उसी नाम से जुड़ा हुआ हो। जैसे आपका नाम चिराग है तो यहाँ चिराग बना देंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरह आपका जो भी नाम है, उस नाम से संबंधित आपको क्या करना है, कोई चित्र बना सकते हैं तो बनाएं या चिपका दें। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया, अपने नाम के बारे में सोचें क्या सोचते हैं और फिर उसका चित्र बनाएं। दूसरा काम है कि ये जो आपने अभी ऊपर रवि, मिनी, नरगिस और सरबजीत की कहानी सुनी कि उनके नाम के पीछे कहानी है, आपके नाम के पीछे क्या कहानी है, हो सकता है आपको मालूम हो सकता है अभी आपको मालूम ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नाम की कहानी अपने परिवार के सदस्यों से, फैमिली मेम्बर से पूछनी है। पापा को मालूम हो, मम्मी को मालूम हो, इन इन लोगों से मालूम करना है। और आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे, किस तरह पूछा, यहाँ लिखिए। देखिए, प्रभावी संचार में अच्छे सवाल पूछना भी अहम है। जी हाँ, सवाल पूछने का तरीका भी प्रभावी होना चाहिए। यानी जो आप वाकई में जानना चाहते हैं वो आपको तभी पता लग सकेगा जब आपका सवाल प्रभावी होगा, जब आपके सवाल में वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो अपने सवाल को इस ढंग से पूछना है कि आपको आपका जवाब जो आप चाहते हैं वो मिल सके। तो बच्चों, आपने जो प्रश्न पूछे, जो सवाल पूछे, वो इस बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपसे हो सके इसी बॉक्स में एडिट करके लिख दें। अगर इसमें ऐसा ना हो सके तो आप जो है सीखने की कोशिश करें, और आप अपनी कॉपी में इन सवालों को उतार कर लिख सकते हैं और वो हमारे साथ शेयर करें। फिर आगे देखते हैं बच्चों, और क्या आपके सामने है इस वर्कशीट के अंदर। देखिए, बड़ी अहम बात अब आ रही है, बहुत अच्छी है। आपको ऐसा करने में मज़ा आएगा। एक एक्टिविटी आपके लिए, क्रियाकलाप है। आपको क्या करना है, आप अपने किसी साथी को फ़ोन करना है
और वो जो आपको अपने नाम की कहानी अभी मालूम हुई थी ना, अपने पापा से या मम्मी से, अम्मी से, किसी से भी, तो उसको क्या करना है, अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को, कलीग को फ़ोन करना है और उसको वो कहानी बतानी है। ठीक है, हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा उसको सुनने में भी, और हो सकता है कोई और आपको भी बताए। तो ये जो सुनने कहने का सिलसिला है ये चलेगा ज़रा 2-3 दिन। कोई दोस्त आपको बताएगा अपने नाम की कहानी। अगर सब इस क्रियाकलाप को ईमानदारी से करेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अब इन प्रश्नों के बारे में देखिए, अब काम आ गया, क्या करना है, सोचना है कि आपने, देखिए बहुत सारे साथी होंगे आपके, बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन आपने फ़ोन करने के लिए जिसको चुना उसको क्यों चुना, उसे ही क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं? कोई वजह होगी जिसकी वजह से आपने उसको ये फैसला किया होगा कि यार ये इनमें से इसको फ़ोन करके बताऊंगा। तो आपको पहली बात तो ये लिखनी है यहाँ पर कि आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना, और क्या उसे अपने बारे में ये बताना आसान था आपके लिए? आसान था तो क्यों था? समझ रहे हैं? मैं आपकी यहाँ हिंट दे रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्त होते हैं, और बहुत सारे दोस्तों में कोई हमारे ज़्यादा करीब होता है, कोई हमारे गुजरे हुए वक्त के बारे में ज़्यादा जानता है। आप किसी के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, है ना? ये सब जो है वजहें होती हैं, कारण होती हैं। तो आपको अपना कारण लिखना है कि उसको बताना आपके लिए आसान था तो क्यों था। आगे फिर क्या करेंगे कि अगर यही कहानी आपको किसी नए साथी को बतानी हो, जिसको आप अभी ना जानते हो या कम जानते हो, नया साथी हो, कोई नया शख्स हो, उसको आपको यही कहानी सुनानी है, तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहले से? कि अगर किसी जानने वाले साथी को, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, उसको आपने बताया, वो आसान था, या अब जब आप नए साथी को बता रहे जिसको आप अब तक नहीं जानते थे, उसको बताना, कहानी बताना मुश्किल होता है या आसान? और ऐसा आपको क्यों लगता है? यानी अगर मुश्किल होता तो क्यों, और आसान होता तो क्यों? तो ये इसका भी जवाब आप लिखेंगे। और ये जो वर्कशीट है ना, मज़ेदार बात ये है इसमें, देखो बच्चों, ये नहीं सोचना कि हमारा जवाब गलत हो जाएगा, या इसमें एक ही तरह का जवाब सही नहीं होता। आपका जो भी जवाब है ना वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपकी हकीकत है। आपने जो सोचा, आपने जो समझा, आपने जो किया, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो इसमें सही गलत नहीं है। इस बात को जहन से निकाल दें। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं, यार कहीं मैं गलत ना कर दूं। नहीं, गलत सही गलत नहीं है इसमें, सारे जवाब सही हैं। जो आप सोच समझकर उस एक्टिविटी को करने के बाद लिखेंगे वो सब सही होगा। बहुत अहम बात आ रही है, देखो अपने बारे में किसी किसी को बताना आसान काम नहीं होता। कई बार क्या होता है, डर होता है कि यार मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो अगर तकलीफ़ बता रहा हूँ तो डर होता है पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, या क्या कहेगा कि यार ये हमेशा तकलीफ़ ही बताता रहता है, या फिर वो सुनते सुनते बोर हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, या कोई हो सकता है मजाक उड़ाने लगे, या हो सकता है दूसरों को बता दे और फिर दूसरे मिलकर मेरा मजाक। तो बहुत सारी बातें होती हैं। या इसी तरह आप कोई खुशी की बात बताना चाह रहे हैं अपने बारे में, तो आपको डर लगता है कहीं यार मेरे दोस्त ऐसा ना कहें कि ये तो अपनी अपनी तारीफ़ करता रहता है अपने ही बारे में। तो अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से अपनी बात रखे तो सुनने वाला जो है वो ध्यान से बात सुनता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो क्या आपको ये बात लगती है? क्या आपको लगता है कि अगर आप ईमानदारी से किसी के सामने बात रखेंगे, तकलीफ़ की हो, खुशी की हो, कोई कहानी हो, किस्सा हो, किसी भी प्रकार की बात हो, आप अगर ईमानदारी से, सच्ची नीयत से, जैसा है वैसी ही बात अगर उसके सामने रखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सुनने वाला ध्यान से सुनेगा? अगर आपको लगता है ये बात ठीक है, क्यों या क्यों नहीं? ठीक है तो क्यों, ठीक नहीं है तो क्यों? आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा, आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। देखिए संचार आपको मालूम है, संचार कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं होता, सिर्फ बोलना शामिल नहीं है इसमें। जी हाँ, बोलने के साथ साथ प्रभावी संचार के लिए जितना अच्छा वक्ता होना ज़रूरी है, बोलना आना ज़रूरी है, उतना ही अच्छा सुनना आना ज़रूरी है। जी हाँ, याद रखें, अच्छा सुनने वाला ही, अ गुड लिसनर ही जो है वो गुड स्पीकर हो सकता है। यानी टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। प्रभावी रूप से कैसे सुनना है ये सीखना बहुत अहम है। तो अब एक क्रियाकलाप सुनने के लिए दिया जा रहा है आपको, और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको आप और 2 लोग और चाहिए।
आप किसी को भी ले सकते हैं, अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, अपने पापा, जिसको आप, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। तो इसमें करना क्या है, देखिए, पहला सदस्य क्या करेगा, अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको सोचना है। पहला सदस्य जो होगा वो अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में, अपने जीवन में कोई बहुत ज़रूरी घटना जो उसको आज तक याद है और बड़े अच्छे से याद है, वो खुशी की हो सकती है, उदासी की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है, या एक्साइटमेंट की हो सकती है कि आप जब बहुत उत्साहित थे। अगर आप उस घटना को बताने में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो पहला सदस्य क्या करेगा, उस घटना के बारे में बताएगा उन दोनों लोगों को। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आप खुद, अब दूसरे या आप हैं, आप क्या करेंगे, आप उनकी बात को सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताएंगे। जैसा सुना, जिन शब्दों में सुना, आपको कोशिश करनी है उन्हीं शब्दों में सुनाना है। और उन्होंने बताते वक्त जैसे हाव भाव इस्तेमाल किए, खुशी की बात थी तो बीच में हंसे, और उदासी की बात थी तो बीच में शायद उनके एक आध आंसू टपका, या वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए, तो वैसे ही हाव भाव का इस्तेमाल करके आपको बताना है। और फिर दूसरा सदस्य क्या करेगा, यानी जो आपके अलावा दूसरा है, वो दोनों की बात को ध्यान से सुनेगा। इसके बाद क्या होगा, इस गतिविधि के बाद आप सोचेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला सदस्य ये सोचेगा कि क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। उसने जो अपने पुराने वक्त, कोई खुशी या गम या तकलीफ या उत्साह की बात बताई, ये अपने बारे में बात करना आसान था तो क्यों, नहीं था तो क्यों। और आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे। अब बता तो दी आपने, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आप इससे बेहतर तरीके से बता सकते थे। जी हाँ, और कैसे बता सकते थे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इससे बेहतर बता सकते थे। अब आप जब उस बारे में सोच रहे हैं तो आपको लिखना है, पहला सदस्य आपको बताएगा कि वो इससे बेहतर कैसे बता सकता था, और आप लिखेंगे इसको। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, आपको ये सोचना है कि क्या सुनी गई बात को फिर से हू बहू बताना आसान था। हू बहू बताना, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। और आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे। जी हाँ, आपको लगेगा कि मैं उन्हीं शब्दों में बता नहीं पा रहा, तो शायद बीच में मेरा ध्यान शायद कहीं और चला गया था, या शायद मैं एक बात पर ज़्यादा जोर दे चुका था और दूसरी बातें मुझसे मिस हो गई थी। जी हाँ, ये सोचना है आपको कि क्या वजह हुई, क्या वजह हुई। तो आपको क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं, और आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे। इसके बाद जो दूसरा सदस्य है वो क्या सोचेगा कि क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका। वो फैसला करके बताएगा कि आपने जो बात बताई थी क्या वो वैसे ही बता पाया आप। और आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे, क्या आइंदा आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कैसे कह सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को फिर से ही बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा ही ना बता पाएं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना, बोलने वाले की बात काट कर अपनी बात कह देना, तो बोलने वाला भी बेचारा मुश्किल में पड़ जाएगा, हो सकता है भूल जाए। कहते हैं ना लोग, अबे यार तुमने मेरी बात भुलवा दी यार, मैं अच्छा खासा बता रहा था कहानी को अपने शब्दों में, अपने अंदाज में, और तुमने बीच में बोलकर सारी जो कहानी है उसकी तरतीब बिगाड़ दी, और अब मुझे फिर से पता नहीं कहाँ से बात को शुरू करना पड़ेगा। तो याद रखें, अपनी बात ठीक से बतानी है। सामने वाला बोल रहा है तो अच्छा सुनने वाला जो क्या करेगा, खामोशी के साथ पूरी बात सुनेगा, बीच में बोलेगा नहीं जब तक उसको उसका मौका नहीं आएगा बोलने के लिए। तो बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में होना चाहिए, तभी हम अच्छे लिसनर हो सकते हैं। बीच में बोल देंगे, या आपको मालूम है झगड़े क्यों होते हैं, कई मरतबा झगड़े हो जाते हैं और सुलझाने की कोशिश में भी नहीं सुलझते। क्यों कि दो लोगों में बातचीत हो रही है और सामने एक तरफ से वो बोल रहा है, दूसरा फौरन उसकी बात को काट कर जवाब देने लगता है। यानी हम सुनते हैं दूसरे की बात को इसलिए नहीं कि उसकी बात को समझें, बल्कि इसलिए सुनने लगें कि इस जवाब क्या देना है, जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, प्रत्युत्तर देने के लिए सुन रहे हैं कि इसकी बात को काट कर मुझे कहाँ इसकी बात काटनी है और कहाँ अपनी बात को बड़ा करना है। तो झगड़ा चलता रहता है, ये बहस चलती रहती है। तो बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया, और आप जब क्रियाकलाप को करेंगे तो और बातें जो प्रैक्टिकल हैं, जो रियल हैं, वो आपको और ज़्यादा तब समझ में आएंगी। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे, सोचिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आप ज़रूर साझा करेंगे
और आपने इस वर्कशीट को इस वीडियो को सुना है बड़े ध्यान से। शुक्रिया। और अपने फीडबैक शेयर करें और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके जो है अपने अपने ईएमसी टीचर के साथ शेयर करें।